नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके चल रहे थे समाकलन गणित सेकंड, जो बुक आपके पेपर नंबर सेकंड उसका चैप्टर 1.a लेके चल रहे थे और हम पढ़ रहे थे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का हमने बेसिक भी समझा था और उसके क्वेश्चन एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे हमने। आज मैं एग्जाम्पल ही सॉल्व करवाता हूँ सबसे पहले। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 निकालिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा आपके, ध्यान से समझना इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, सबसे पहले आपको समाकलन को किसके बराबर मानना है, आई की इक्वल लेट करना है। समाकलन क्या है, 0 से a एक्स क्यूब टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और dx। जैसे आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, ये दे रखा है, आराम से देख लीजिए। तो आप कैसे क्या सोल्व करके आओगे, ध्यान पूर्वक समझो आप बातों को। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो आपको लेट करना पड़ेगा। ये मैंने कई बार समझा दिया कि जैसे यहाँ x आ जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x बराबर क्या मानते हैं, यहाँ 2a है तो x बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर क्या होगा, 4a होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का तो क्या आएगा 2 साइन थीटा, तो 4a साइन थीटा। साइन का अवकलन करोगे तो क्या होगा cos थीटा, और थीटा का कितना होगा d थीटा। तो समाकलन में मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखो। समाकलन में मान रखने पर देखो आई इक्वल क्या होगा आपके पास, x की जगह तो क्या रखोगे आप 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 का तो क्यूब कितना होगा, क्यूब होगा इसका 8 होगा, a का कितना होगा a क्यूब होगा, और यहाँ पर कितना आएगा साइन की पावर 6 थीटा। यही होगा आपके पास। x की जगह देखो 2a साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो 4a स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह आप 2a साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा आएगा आपके पास। और dx और होल पावर कितनी है 3/2, और dx क्या है आपके पास 4a आया साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या आपके पास d थीटा। आपके पास एक इंटीग्रेशन दे रखा, आप देखते समझ जाओगे। x बराबर, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे होता है, ये क्या होता है 2a माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो फिर x बराबर आप क्या मानते, √2a साइन थीटा। देखो अंदर हमेशा ये होल पावर 3/2 5/2 कुछ भी अंडर रूट की बातें हों तो वहाँ अंदर हमेशा x का मान हम ऐसा मानते हैं कि अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर का या 1 माइनस कोस स्क्वायर का। तो अब हमें पता है कि x की जगह ये मानने पर फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा देखो आप, देखो x की जगह तो हमने ये पुट कर दिया, जहां भी x था वहां dx की जगह हमने क्या रख दिया 4a साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। लिमिट क्या आएगी देखो, x की जगह 0 लेंगे, थीटा का मान भी कितना आएगा 0। और जब x की जगह a रखोगे आप यहाँ, तो ध्यान से देखो x की जगह a रखोगे तो a इक्वल कितना आपके पास 2a साइन स्क्वायर थीटा है। ए से कैंसिल होगा, साइन थीटा बराबर कितना आएगा 1/√2, थीटा बराबर कितना आएगा π/4। तो लिमिट आएगी 0 से π/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझो आराम से। 0 से π/4 देखो ये 8a क्यूब है और साइन की पावर कितनी है 6 थीटा है आपके पास। देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा है क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। अब 4a स्क्वायर देखो 4 की पावर 3/2 है तो आपको पता है कितना होगा, सबको पता है 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दोगे और 2 से 2 कटेगा तो 4 की पावर 3/2 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ से आप a स्क्वायर को बाहर लोगे तो पावर 3/2 है तो 2 पावर हमेशा गुणा होती है, a क्यूब बचेगा, और साइन स्क्वायर को बाहर लेंगे पावर हमेशा गुणा होती है तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा। तो आप 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर लोगे तो उसकी होल पावर 3/2 आएगा और उसका मान होगा 8a क्यूब साइन क्यूब थीटा। और 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है कोस स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर लेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की पावर कितनी आएगी आपके पास 3/2। पावर हमेशा क्या होती है गुणा होती है, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो कितना आएगा आपके पास कोस क्यूब थीटा। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया आपने, x की जगह माना है, वैल्यू यहाँ पुट किया आपने। 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे ये आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है कोस स्क्वायर, पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, कोस क्यूब थीटा बचेगा। और यहाँ कितना आएगा आपके पास 4a साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास d थीटा। देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 8
और 8 कितना होता है 64, 64 को 4 से गुणा करोगे 256 आएगा आपके पास। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे ए क्यूब और ए की पावर कितना आएगा आपके पास 7 आएगा। यहाँ से देखो 0 की पावर 0 से π/4 आएगा, 6 3 9 और 1 10, तो साइन की पावर तो कितना आएगा, एक तो 10 थीटा आएगा, और कोस की पावर कितना आएगा, देखो यहाँ से 3 और 1 4 आएगा, कोस की पावर 4 थीटा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप दिमाग लगाओगे क्या अब गामा फॉर्मूला लगाया जा सकता है क्या, तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि अभी हम गामा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि गामा फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब लिमिट क्या दे रखी हो 0 से π/2 दे रखी हो। तो आपको क्या करना है, इस π/4 को किस में कन्वर्ट करना है, π/2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट होना जरूरी है गामा फॉर्मूले के लिए। तो यहां तक वीडियो को रोक के उतार लो एक बार आप। देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे आप वो समझो आप। देखो i इक्वल कितना आ गया आपके पास, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 256 a की पावर ये 7 और ये क्या है 0 से π/4। मेरे को पता है कि ये π/2 कब बनेगा, जब sin 2 थीटा cos 2 थीटा बनेगा, फिर 2 थीटा को अपन फाई वगैरह मानेंगे तब बनेगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, देखो साइन की पावर साइन थीटा कॉस थीटा, और मैंने 2 यहाँ लिया है तो 2 कहाँ लेना पड़ेगा, भाग में भी लेना पड़ेगा, और आपने इसकी पावर 6 ले ली, क्योंकि 6 नहीं ले सकते अपन, क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉस की पावर 4 है तो 4 ही लेना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि साइन की पावर देखो 4 ही आएगा, मैंने साइन थीटा, तो कितना और बचा आप ये बताओ, एक बार समझो बात को। ये बचा अभी साइन की पावर 6 थीटा, और तो ये बताओ साइन की पावर 6 थीटा को भी मैं ऐसे लिख दूं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये 2 थीटा बनाने के लिए, हमारे को पता है जब 2 थीटा को 5 मानेंगे तभी लिमिट क्या होगी 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट होगी, और साइन और कोस के पद आएंगे तो हम गामा फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा आपने, ये 2 का भाग दिया है, 2 से गुणा किया है, पावर 4 ली है, तो कोस की तो पावर 4 कंप्लीट हो गई, साइन की पावर 6 बचेगी, उसको आपने ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 256 में 16 का भाग देते हैं तो कितना आता है 16 ही आता है। तो ये 16 बचेगा, a की पावर 7 बचेगा, 0 से π/4। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, और उसकी पावर कितनी आएगी 4। देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूं, और ये पावर कितनी आएगी 3, और यहां से क्या आएगा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 16 में 8 का भाग देंगे 2 बचेगा, तो ये सॉल्व करने पर 2a की पावर 7 0 से π/4, और ये आएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से आएगा आपके पास डी थीटा। पावर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है आपके पास। यहाँ तक सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर देंगे। आगे आपको क्या करना है, 2 थीटा को क्या लेट करना आपको फाई, तो यहाँ से ये करोगे आप तो 2 डी थीटा बराबर कितना होगा डी फाई। क्यों किया हमने 0 से π/2 लिमिट बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है जब 0 से π/2 लिमिट बन जाएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, गामा फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो अब सभी देखो प्यारे विद्यार्थी यहाँ से सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से एक तो a की पावर 7 आएगा, 2 थीटा की जगह आपने 5 माना है, ये साइन की पावर 4 है, ये साइन की पावर कितनी है 4, तो साइन की पावर 4 यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कोस 5, 2 थीटा को 5 माना है, क्यूब की जगह क्यूब, देखो यहाँ से 2 डी थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से देखो आप डी फाई। लिमिट कितनी आएगी, जब अब फाई की लिमिट आएगी तो थीटा की लिमिट पहले 0 है, थीटा की जगह 0 लेंगे, फाई की लिमिट भी 0, थीटा की जगह जब π/4 लेंगे तो फाई का मान कितना आएगा π/2, तो लिमिट कितनी आएगी ये आ जाएगी आपके पास। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। i इक्वल कितना आएगा a की पावर 7 0 से π/2, ये क्या है साइन की पावर 4 फाई है आपके पास। अब इसका प्रसार सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, 1 माइनस 3 कोस फाई प्लस 3 कोस स्क्वायर फाई, और माइनस क्या होता है कोस क्यूब फाई, यही तो होता है आपके पास, और डी फाई।
1 माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है, 1 माइनस का 3x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब होता है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को 1 माइनस एक्स के होल क्यूब का, कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है, 1 माइनस का 3x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब होता है। ओके, तो आपने कुछ नहीं किया बेटे, यहाँ प्रसार कर दिया। अब आराम से आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से π/2 लिमिट है, साइन कोस के पद हैं, तो आप गामा फॉर्मूला लगा दोगे। गामा फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आराम से एक बार इसको भी वीडियो रोक के उतार लो आप। देखो यहां से आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो आप। i इक्वल कितना आ गया, a की पावर 7, इसको मैं लिख दूंगा 0 से π/2। देखो 0 से π/2, यहां से क्या लिखोगे, देखो आपको पता होगा जैसे यहाँ साइन की पावर 4 फाई तो है, कोस का पद नहीं है तो कोस की पावर क्या लोगे, 0 लोगे और d फाई। ओके, साइन की पावर देखो समाकलन में अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। जैसे यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा 0 से π/2 और कितना आएगा, देखो साइन की पावर 4 है, यहाँ से क्या है कोस फाई है आपके पास, तो साइन की पावर 4 फाई और कोस फाई और यहाँ से कितना आएगा d फाई। ओके, यहाँ से क्या लिखोगे आप, वही है प्लस का 3 है, 0 से π/2 है और आपके पास दे रखा है साइन की पावर 4 फाई और कोस स्क्वायर फाई और d फाई। लिख दोगे आराम से आप सभी प्यारे विद्यार्थी, वही प्लस का 3 आएगा, 0 से π/2 आएगा, साइन की पावर 4 फाई और कोस स्क्वायर फाई। लास्ट में क्या आएगा आपके पास, माइनस तो बाहर ले लेंगे और 0 से π/2 और ये कितना आएगा आपके पास, साइन की पावर वही 4 फाई कोस क्यूब फाई और d फाई। ये आ जाएगा आपके पास 0 से π/2 साइन की पावर 4 फाई कोस क्यूब फाई और d फाई। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से क्या आएगा, i इक्वल a की पावर 7। सबको पता है गामा फॉर्मूला 0 से π/2 याद होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर क्या होता है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 और 2 गामा m+n+2/2। याद होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को, तो गामा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ। जैसे यहाँ देखोगे आप m की जगह तो क्या है 4 है, तो 4 + 1/2, यहाँ क्या है n की जगह 0 है तो 0 + 1/2 और अपॉन में क्या आता है 2 गामा 3 आएगा, m+n+2/2 तो 4 + 0 + 2/2 6/2 गामा 3 होगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, वही गामा 5/2 है आपके पास, यहाँ कितना आएगा गामा 1 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो n की जगह 1 रखोगे, 1 + 1 2/2 गामा 1 बनेगा आपके पास। अपॉन में क्या आएगा 2 गामा, देखिए यहाँ से वही 4 + 5 7/2 आएगा आपके पास, वही है ना m+n+2/2, तो 4 + 1 + 2/2 7/2 बनेगा। देखो प्लस का 3 यहाँ से सॉल्व करोगे तो वही गामा 5/2 है और वही 2 तो गामा 3/2 और यहाँ से क्या आएगा 2 गामा 4 आएगा। रख दोगे, m की जगह 4 रखना है आपको और n की जगह क्या पुट करना है 2, और m और n की जगह 4 और 2 पुट करोगे आप तो 4 + 2 + 2 8/2 गामा 4 बनेगा आपके पास। यहाँ क्या आएगा देखो आपके पास वही m+1/2 तो गामा 5/2, ये गामा 2 बनेगा और ये कितना बनेगा 2 गामा 9/2 बनेगा आपके पास। देखो m की जगह 4 रखोगे तो 4 + 1 5/2, n की जगह 3 रखोगे तो 3 + 1 4/2 कितना बनेगा आपके पास 2 बनेगा, और 4 3 7 और 2 9/2 बनेगा ये आपके पास। तो यहां तक सॉल्व कर दोगे। देखो इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, i इक्वल a की पावर 7। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये पता होगा कि जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है वो एक बार, जैसे ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है गामा फॉर्मूला, वो आपके 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर फर्स्ट की गामा फंक्शन की, तो वो क्लास एक बार आप देखना। 1% भी आपको इस क्लास में कोई दिक्कत
नहीं आएगी, क्योंकि ये बातें मैंने पहले समझा दी हैं। ओके, जैसे गामा 5/2 क्या होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 5 में 2 उठाओगे 3/2, 3 में 2 उठाओगे 1/2 रूट पाई। गामा 1/2 कितना होता है, रूट पाई। और 2 गामा 3 आपको पता है ना, गामा के अंदर प्राकृत संख्या हो तो एक कम क्या होता है, फैक्टोरियल। गामा 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है आपके पास माइनस का 3। देखो गामा 5/2 क्या होगा, 3/2 1/2 रूट पाई। और यहां से कितना आएगा, देखो गामा 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। गामा 1 फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो यहां से सॉल्व करेंगे 2, गामा 7/2 वही लिखना है। 7 में 2 उठाओगे 5/2, 5 में 2 उठाओगे 3/2, 3 में 2 उठाओगे 1 वही आएगा। 3 में 2 उठाएंगे 1 आएगा, और बटे में 2 लिखना ही आपको, और ये रूट पाई। यहां से सॉल्व करो 3, देखो गामा 5/2 क्या होगा, 3/2 1/2, और यहां से क्या लिखना है, रूट पाई वही आएगा आपके पास। गामा 3/2 क्या होता है, 1/2 और रूट पाई होता है आपके पास, और 2। और यहां से गामा 4 क्या होता है, सभी को पता होगा, गामा के अंदर प्राकृत संख्या हो तो एक कम फैक्टोरियल में गामा 4 होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, आगे देखिए गामा 5/2 क्या होगा, वही होगा। 5 में 2 उठाओगे 3 आएगा, 3 में 2 उठाएंगे 1 आएगा, और उसके बाद रूट पाई। गामा 2 कितना होता है, एक कम फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। और यहां से सॉल्व करेंगे 2। और गामा 9/2 क्या होगा, वही 9 में 2 उठाना आपको, 7 में 2 उठाना है, 5 में 2 उठाना है, 3 में 2 उठाना है, 1 और 1/2 के बाद क्या लिखना है, रूट पाई। तो आराम से कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए, तो i इक्वल कितना आ गया, a की पावर 7। देखो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 3 पाई अपॉन कितना आएगा आपके पास, 16 आएगा। 2 2 4 2 8 2 कितना आ गया, 16 आ गया। ये देखो 3/2 1/2 रूट पाई, ये कैंसिल होगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। इसको सॉल्व करना है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को साफ दिखाई दे रहा है। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। वही देखो 3 और रूट पाई कितना होगा आपके पास, पाई होगा, 3 पाई आएगा। और 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो कितना आएगा आपके पास, 32। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 3/1/2 रूट पाई कैंसिल, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो माइनस का 2/2 कितना आएगा आपके पास, 35 आ जाएगा आपके पास। ये होगा माइनस का, ये 2 ऊपर जाएगा 35। इसको सॉल्व करोगे तो i इक्वल कितना आएगा, a की पावर 7, वही 32 आएगा। एलसीएम लेंगे तो दोनों का, और वही 32 में 16 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो ये 6 पाई आएगा, और वो प्लस 3 पाई मैं लिख दूँ डायरेक्ट ही, 9 पाई हो जाएगा आपके पास। 32 में भाग दोगे ना, 16 का 2 बार जाएगा, 6 और 3 पाई 9 पाई। ये देखो 35 एलसीएम आएगा आपके पास। 35 में 5 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 को 3 से करोगे 21 और 2 23 आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ गया। तो आराम से आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, एक एक बात को आपको समझना है। आराम से वीडियो रोक के आप उतार लीजिए। देखो आप आगे तो आराम से कैलकुलेशन सॉल्व कर दोगे, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ओनली नॉर्मल बातें हैं। ये तो आप देखते उड़ाओगे आप। वो 3 पाई है, 32 आ रहा है, वो आपके पास कैंसिल हो रहा है। माइनस का कितना आ रहा है, 2/2 कितना हो रहा है, वो 35 हो रहा है। कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करोगे, 32 आएगा और 9 पाई होगा, और ये कितना आएगा, माइनस का 23/35। ओके, देखो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दो एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करना। यदि दिक्कत आई तो आप नीचे कमेंट्स कर दिया करो कि सर आप ये एग्जाम्पल भी आप नेक्स्ट क्लास में बताओ, उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। देखो आगे आपकी बुक में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6, 0 से 1 x की पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 dx। समझ में आ रहा होगा बेटे, क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से देखो। वो ये समाकलन को किसके बराबर मानना है, i के इक्वल। 0 से 1 दे रखा है x की पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना दे रखा है, 1/2 dx। आराम से प्रश्न को पढ़ो, एक बार देख लीजिए ये दे रखा है क्या। ओके,
अब आपसे एक तो क्या बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करो और एक श्रेणी के योग का निगमन कीजिए। एक श्रेणी का मान भी निकालना है, श्रेणी का मान भी निकालना है, वो अभी निकाल देगी। सबसे पहले आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो आप मान देखते समझ जाओगे कि x बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा मानना पड़ेगा। x बराबर हम क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो dx बराबर कितना होगा बताइए। यहाँ से हम जानते हैं साइन का क्या होता है, cos थीटा और d थीटा, वो मान रखोगे यहाँ आप। तो मान रखने पर क्या आएगा बताइए, i इक्वल, हमें पता है कि x की जगह साइन थीटा रखोगे तो साइन की पावर 6 थीटा होगा, x की जगह साइन थीटा रखोगे तो वही स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर होगा, और 1/2 और dx का मान कितना आया बताइए, यहाँ से cos थीटा d थीटा। लिमिट क्या होगी, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है क्योंकि x की जगह 0 लेंगे, थीटा का मान 0, x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इक्वल 1, तो थीटा इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। सॉल्व करेंगे, बता दूं मैं डायरेक्ट ही, सभी प्यारे विद्यार्थी समझ जाएंगे। यह आएगा साइन की पावर 6 थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, लेकिन 1/2 है तो कोस ही आएगा, कोस यहाँ से, तो कोस की पावर कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ से d थीटा। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, गामा फॉर्मूला। तो एग्जाम में साइड में लिख के आ जाना, वही फ्रॉम गामा फॉर्मूला। गामा फॉर्मूले से आप क्या जानते हो बताइए आप, हम गामा फॉर्मूले से हम जानते हैं कि गामा फॉर्मूला कब काम आता है, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से π/2, और किसके पद होने चाहिए, साइन और कॉस के। तो गामा फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका मान कितना होगा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा। अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, ये होता है गामा फॉर्मूला। लगा दोगे तो यहाँ m की जगह तो क्या है, 6 है, तो वही 7/2 होगा, एक जोड़ते हैं n प्लस, तो 3/2, और यहाँ से क्या आएगा 2 गामा 5 आ जाएगा, 6 2 8, तो 10/2 गामा कितना आ जाएगा, 5। सॉल्व करोगे, सभी को पता है गामा 7/2 कैसे निकालते हैं, 7 में 2 घटाते हैं, 5/2, 5 में 2 घटाओगे 3/2, 3 में 2 घटाओगे, लिखते जाओगे आप आगे से आगे। गामा 3/2 क्या होता है, 1/2 √5 और 2, और गामा 5 क्या होता है, सबको पता है 4 का फैक्टोरियल होता है। 4 का फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, गामा के अंदर प्राकृत संख्या आ जाए तो क्या होता है, 1 कम फैक्टोरियल। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 5 √π क्या होगा, पाई होगा, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, और 64 को हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 256। ये आ गया आपके पास। तो एक तो हमें मान ज्ञात करना था, मान तो आप प्रश्न को देखते ही समझ गए थे कि हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका, x बराबर साइन थीटा। तो एक बार ये तो वीडियो रोक के उतार लो आप। देखो आगे की मेन बात है, आगे आपके पास क्या दे रखा है वो समझो आप। हम एक श्रेणी है उसका भी मान ज्ञात करवा रहा है, तो श्रेणी क्या है वो ध्यान से देखो आप। सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, तो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 1/7, क्या दे रखा है 1/7 माइनस 1/2 डॉट 1 कितना दे रखा है 9, और क्या दे रखा है माइनस का, बेटे इसको ध्यान से पढ़ लेना, 2.4 और डॉट 1/11, और क्या दे रखा है 113 दे रखा है, और 246 दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है 246, और 1/13 जो भी दे रखा है वो आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक दे रखा है 1136, 1136, और क्या दे रखा है 2468, 2468, और गुणा में क्या दे रखा है 1/15 दे रखा है, और कहां तक चल रहा है ये, माइनस इनफाइनाइट तक। इसी का पूछ रहा है हमें, चेक कर लीजिए 1/7 माइनस का 1/2 डॉट 1/9, फिर 2.4 1/11, 113 246 1/13, 1136 246 1/15 दे रखा है, और माइनस इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमें इस श्रेणी का मान भी निकालना है। अब देखो अभी आप ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये समाकलन x की पावर 6 1 माइनस x² की होल पावर 1/4 और dx वाला, इसका मान कितना आया बेटे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि श्रेणी का मान निकालना है। तो हमें ऊपर एक समाकलन दे रखा था, इसी ये दे रखा था आपके पास समाकलन, तो इसी समाकलन की सहायता से ज्ञात करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ आप।
आपको क्या करना है, श्रेणी का मान ज्ञात करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी दिमाग लगाएंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू, आपको इसका मान ज्ञात करना है इस श्रेणी का। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक लाइन को ध्यान से देखो श्रेणी है वो आसानी से तो ऐसे कोई बनेगी नहीं। आपको पता है समाकलन की सहायता से आपको इस श्रेणी का मान ज्ञात करना है। तो समाकलन में एक तो क्या दे रखा है बताइए, x की पावर 6, और क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, प्रसार करना है। देखो यहां से बताओ, आप सभी जानते होंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स, फिर n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर चलता रहता है। तो यहां से क्या आएगा 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है, प्लस आता है, और ये आता है 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और क्या आता है, देखो एक्स स्क्वायर आता है। यहां देखो आप एक्स स्क्वायर है तो वो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। लिखते जाओगे आप ऐसे प्रसार। इसके आगे वाला पद क्या आएगा बताइए, फिर माइनस में आता है, एक बार माइनस एक बार प्लस। पता होगा आपको n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब आता है। ये होता है 1 माइनस एक्स की होल पावर n का। तो हम n की जगह तो क्या रखेंगे, यहाँ 1/2 है तो n की जगह तो 1/2 पुट करना है, और x की जगह देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे। तो देखो तो माइनस यहाँ से क्या रखोगे 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और x की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा आप बताइए मेरे को, x की पावर क्या आएगा 6 आएगा। बेटे प्रसार कहां तक चलता है, ये अनंत पदों तक होता है। ये प्रसार कहां तक होता है आपके पास, अनंत पदों तक। डॉट डॉट लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को, सॉरी इसको बाहर ही लो आप कॉमन, 1 माइनस, ये कहां तक प्रसार होता है, देखो ये आएगा x की पावर 6 को तो बाहर ले लेंगे, और इसका आप प्रसार करोगे, नॉर्मल सी बात है कि 1 माइनस एक्स की होल पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स, तो n की जगह 1/2 और x की जगह एक्स स्क्वायर है, 1 n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर वही आपको पता आगे क्या आएगा, तो आराम से आप प्रसार कीजिए। अब देखो अब आपको क्या करनी है, प्रश्न की नकल करनी है। प्रश्न की क्या करनी है, आपको नकल करनी है कि आपको ऐसा कुछ चाहिए। तो आप x की पावर 6 को एक तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ क्या आएगा 6, और ये 2 कितना होगा, x की पावर 8 होगा। बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2, और 1/2 में से -1 घटाओगे तो -1/2, और 2 कितना है -1/8। अब देखो हमें पता है कि इससे तो ये वाला पद आएगा, इससे ये वाला पद, तो 1/8 को आपको ऐसे लिखना है -2.4। देखो -1/8 आएगा, सॉल्व करेंगे, गुणा में x की पावर 4 है, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10 आएगा आपके पास। यहाँ देखो कितना आएगा, देखो सॉल्व करेंगे ना आपके पास तो कितना आएगा, 1/2 में से 1 घटाओगे -1/2, 1/2 में 2 घटाएंगे -3/2, तो कितना आ गया आपके पास। एक तो ऊपर तो कितना आया, और देखो ये -1/2 आएगा, अरे -3/2 आएगा, तो एक तो 1/2 आएगा, बात को समझो, एक -1/2 आएगा और एक -3/2 आएगा, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है। तो गुणा होके क्या आएगा, ये 3 आएगा, और 2 2 4 2 8 और 3/48 आएगा, कुल मिला के प्लस है और बाहर माइनस का है। कुल मिला के इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ना तो 3/48 आएगा आपके पास, 3/48। अब 3/48 को ऐसे लिखना आपको, -1.1.3, एक गुणा है, ये डॉट का साइन है, तो आप में पता है इससे ये वाला पद आएगा। और देखो ये 6 से आपको पता है अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, 6 और 6 कितना होगा आपके पास 12 होगा। अब सभी पद माइनस के आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे ये प्रसार कहाँ तक होता है, अनंत पदों तक होता है। तो ये प्रसार कहाँ तक होगा ये तो आप समझ जाना। देखो कुछ नहीं किया अभी तक, हमें एक पता था इस श्रेणी का मान ज्ञात करना है, तो हम समझ गए कि हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो जो समाकलन दे रखा है उसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि जो समाकलन है ना, ये समाकलन दे रखा है आपके पास, इसका ये पद लिया, हमें पता है इसका प्रसार करना पड़ेगा। हमने इसका 1 माइनस एक्स की होल पावर n वाले फॉर्मूले से क्या किया है, प्रसार किया है हमने इसका। फिर x की पावर 6 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है,
हम देखते गए कि इस पद से ये पद आएगा, इस पद से ये पद आएगा, इस पद से ये पद आएगा, तो -1/8 आया था, उसको हमने ऐसे लिख दिया। और 6 और 4 10 हो गया था, ये 6 और 2 8 हो गया था, ये x की पावर 6, ये पावर भी ऐड होती जाएगी, 6 से 12, ये लिख दोगे आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो अब सभी पद देखो किसके आ रहे हैं, ये पद पहला पद प्लस का आ रहा है, सभी पद माइनस के आ रहे हैं, तो ऐसे और हमें पता है ये प्रसार होता है ना, एक कहाँ तक होता है, अनंत पदों तक होता है। बस कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ चुका। अब आपको इधर क्या करना है, 0 से 1 लेना है लिमिट, और आपको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। आपको पता है जो आपने LHS में किया है वही किस में होगा, RHS में। आपने ये इधर 0 से 1 लिमिट लिया, तो इधर भी आपकी मजबूरी है कि आपको 0 से 1 लिमिट लेनी पड़ेगी, और आपको x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। तो 1.1.3246 से x की पावर 12 और कहाँ तक चल रहा है, ये माइनस अनंत तक, वही आपको ये करना पड़ेगा। इधर समाकलन करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा। अब आपको पता है इस समाकलन का मान तो कितना होता है, अभी आपने ज्ञात किया है 5π/256 होता है इस समाकलन का मान, अभी ज्ञात किया आपने। और इसका आप आराम से समाकलन कर दो। देखो x की पावर 6 का होता है x की पावर 7/7, x की पावर 8 का कितना होता है, x की पावर 9/9, ये 2.4 तो कांस्टेंट है, x की पावर 10 का होता है x की पावर 11/11, ये -1.1.3246, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 13/13, चलता रहेगा ऐसे ही, और लिमिट कितनी आएगी, 0 से 1। अब आप लिमिट वगैरह पुट करोगे आप, तो आपके पास क्या होगा, x की जगह 1 रखोगे, 1/7 माइनस 1/2 1/9, ये 2.4, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1/11 होगा, ये आएगा 1.1.3246, और ये आएगा 1/13, कहाँ तक चलेगा, ये -∞ तक। तो बात समझ में आ गई होगी, x की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा। 0 लेंगे, सब पद किसके आएंगे, सभी पद 0 हो जाएंगे। तो ये तो प्रूफ करना था आपको। देखो 1/7 माइनस 1/2.1/9, ये देखो 1/2.4 1/11, देखो 113.246 ये आ रहा है। देखो तो इस श्रेणी का मान अपने पास कितना हो गया, ये हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बात को समझना है कि समाकलन की सहायता से आपको क्या करना है, जो सीरीज दे रखी है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एग्जाम्पल है वो इजी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। यदि फिर भी किसी प्यारे विद्यार्थी को दिक्कत आती है उन एग्जाम्पल में, तो आप कमेंट्स करके नीचे बता दिया करो कि सर ये एग्जाम्पल आप बताओ। आराम से वीडियो को रोक के उतार लो। अब देखो हम 1-2 क्वेश्चन की चर्चा और कर लेते हैं। तो आराम से आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक बात को ध्यान से समझना। देखो अपने 11 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम लेके चलते हैं 12वां क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसको ध्यान से समझो आप। एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 0 से इनफाइनाइट दे रखा है, x की पावर 4 दे रखा है, 1 + x² दे रखा है। देखो 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, वही समाकलन को i के इक्वल मानो। एक तो क्या दे रखा है, 0 to इनफाइनाइट दे रखा है, और x की पावर कितना दे रखा है, 4, और क्या दे रखा है, ये 1 + x², और इसके होल पावर कितना दे रखा है, 4 और dx। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। देखो तरीका समझना, ये क्वेश्चन 0 to इनफाइनाइट x की पावर 4 1 + x² की होल पावर 4 और dx, ये क्या है, 12 का ए है, ये फर्स्ट है। इसको सॉल्व करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन है ना 1 + x²। दिमाग में रखा करो कि ये 1 - x² आए ना, तो x बराबर या तो sin थीटा माना जाता है या cos थीटा। 1 + x² आई तो या तो x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा या cos थीटा। यदि x² - 1 आई तो x बराबर या तो sec थीटा या cos थीटा मानना पड़ता है। ओके, या x इक्वल क्या लेट करना पड़ेगा आपको, tan थीटा। तो dx कितना होगा आपके पास, tan का कितना होता है, sec², और थीटा का कितना होता है, d थीटा। तो यहां से आप बताइए x की जगह tan थीटा रखोगे तो कितना आएगा, tan की पावर 4 थीटा। x की जगह tan थीटा रखोगे तो कितना आएगा,
देखो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह क्या रखना है, tan थीटा रखना है जहां भी x दे रखा है, और dx कितना होगा, प्रश्न को हम देखते ही समझ गए थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैसे सॉल्व होगा, x बराबर tan थीटा मान के सॉल्व कर दोगे, tan की पावर 4 थीटा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 4 आएगा, dx का मान कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ओके, अब लिमिट क्या आएगी, देखो x की जगह 0 लेंगे तो थीटा का मान भी 0, क्योंकि tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर भी कितना होता है 0। जब x की जगह आप इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आएगा, पाई/2 आएगा। हम जानते हैं tan पाई/2 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। tan x की जगह इनफाइनाइट है, लिमिट देखो x की, तो x की जगह इनफाइनाइट लोगे, तो tan थीटा बराबर इनफाइनाइट है तो थीटा की जगह क्या लोगे, इनफाइनाइट आ जाए। हम जानते हैं tan पाई/2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी पाई/2। तो आगे आपको सॉल्व करना है 0 से पाई/2, ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया tan की पावर 4 थीटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, पावर 4 है तो आपको पता है sec की पावर कितना होगा, 8 थीटा होगा। कर दोगे आराम से सॉल्व, और ये कितना है, sec स्क्वायर थीटा है, और ये कितना है, d थीटा है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप सॉल्व करोगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर पावर गुणा होती है 8 आएगा, ये है ही आपके पास। अब इसको सॉल्व करोगे तो आराम से देखो tan को तो मैं क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ से कॉस की पावर 4, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो sec की पावर 2 है, यहाँ 8 है, तो नीचे sec की पावर 6 बचेगा, उसको ऊपर लेके आएंगे तो cos की पावर कितना होगा, 6 थीटा होगा, और यहाँ से कितना आएगा, d थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो i इक्वल कितना आएगा, 0 से वो पाई/2 आएगा, और ये कितना बचेगा, साइन 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। किसी प्यारे विद्यार्थी को XYZ किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन दे रखा था, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर आते हैं, हम समझ गए x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा, dx क्या होगा अपने को पता है, तो x की जगह tan थीटा रखा आपने, tan की पावर 4 ये 8 हो गया था, ये sec स्क्वायर 6 कटेगा आपको पता है, तो नीचे पावर कितनी बचेगी, 6 बचेगी, ऊपर लाके sec की 1/sec cos होता है, अरे tan को मैंने sin अपॉन cos लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ऊपर cos की पावर कितनी बचेगी आपके पास, 2 बच जाएगी। सॉल्व कर दोगे आप, आगे आपको पता है गामा सूत्र लगाना है, वही गामा m+1/2 गामा n+1/2, सॉल्व कर दोगे। आंसर भी देख लिया, ग्रुप बुक के कई आंसर गलत दे रखे हैं, उनको आप सही भी करते जाओ। 1.a चैप्टर के ज्यादातर आंसर क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। ओके, तो आराम से वीडियो को रोको और उतारो आप। उतार लिया बेटे, अब आप समझो बेटे। अब देखो 1.a चैप्टर के करीब करीब आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्यों करीब करीब सभी सॉल्व करवाई दिए हैं मैंने। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह आपके आ जाए 1.a चैप्टर में तो आप पूछ लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.b चैप्टर। कौन सा चैप्टर, 1.b चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बीटा फंक्शन है। क्या नाम है, बीटा फंक्शन, बीटा फलन। तो हमने अभी गामा फलन पढ़ा था पहले, अब हम पढ़ रहे हैं बीटा फलन। एक एक बात को ध्यान से पढ़ते रहो, वही लिखो, m तथा n के धनात्मक मानों के लिए, m तथा n के धनात्मक मानों के लिए एक समाकलन होता है। क्या होता है आपके पास, एक समाकलन होता है, और वो क्या होता है, 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 dx को क्या कहते हैं, बीटा फलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो ये m और n क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और m और n यदि धनात्मक है तो इस समाकलन को क्या कहते हैं, बीटा फलन कहते हैं। आगे और लिखो, यह समाकलन लिख देना, इस समाकलन में m तथा n के पद होने के कारण, इस समाकलन को
m तथा n के पद होने के कारण बीटा mn से लिखा जाता है। अर्थात बीटा mn बराबर क्या होता है, ये ध्यान से समझो। 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। बेटे इसको बोला गया है इस समाकलन को बीटा mn से। अब ये किस समाकलन को बोला गया है जहां m और n क्या है, धनात्मक है। और ये समाकलन, इस समाकलन में इसी पे से बात क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ x है तो यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स है। तो m और n के धनात्मक मानों के लिए इस समाकलन को क्या कहते हैं, बीटा फलन कहते हैं। और इस समाकलन को m तथा n के पद होने के कारण, या वैसे लिख दो, इस समाकलन में m तथा n के पद होने के कारण इसे किसे लिखा जाता है, लिख दो, इस समाकलन में m तथा n के पद होने के कारण बीटा mn से लिखा जाता है। तो ये कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कभी भी कि बीटा mn बराबर 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 प्रूफ करो। प्रूफ होने वाली बात ही नहीं है। इस समाकलन को बीटा mn से बोला है गणितज्ञों ने। जैसे हम लिखते नहीं कि कई बार कुछ भी लिख देते हैं अपन, किसी जैसे c1 प्लस c2 को c डैश लिख देते हैं, नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं। वैसे इस समाकलन को क्या नाम दिया गया है, बीटा mn। तो याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बीटा mn बराबर क्या होता है, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx। अब जो बीटा के जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह कितने भी कुछ भी क्या पढ़ोगे वो सभी इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है बीटा mn का, जहां m और n क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। उतार लिया। हाँ, याद रखना बीटा mn क्या होता है। बीटा mn में जैसे गामा n को याद किया था ना, गामा n बराबर क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। वैसे याद रखना बीटा mn ये होता है। बीटा mn में लिमिट क्या आती है, 0 से 1 आती है और x और 1 माइनस एक्स के पद आते हैं। अब आपको देखो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये जैसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है तो आप छोटी छोटी बातें उनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जैसे एग्जाम में आ गया, प्रूव दैट बीटा mn इक्वल बीटा nm। जैसे आपको ये प्रूव करना हो कि बीटा mn बराबर सिद्ध कीजिए बीटा nm होता है, तो कैसे प्रूव करोगे आप, वो समझो। सबसे पहले वही वी नो दैट हम जानते हैं। सबसे पहले बीटा mn आप जानते होंगे क्या होता है। देखो बीटा mn लेके चलेंगे, इसके बराबर हम ये दिखाएंगे। कैसे दिखाओगे आप, वो देखो। बीटा mn सब जानते हैं, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx। बेटे यदि मैं इस समाकलन को यहाँ मैंने x की जगह क्या मान लिया, 1 माइनस वाई, तो आपको पता है dx बराबर कितना होगा, माइनस का dy। मैं इस समाकलन में ये पुट कर रहा हूं तो आपको पता है ये क्या होगा, बीटा mn बराबर क्या हो जाएगा, आप मेरे को बताइए। x की जगह आप 1 माइनस वाई मान रहे हो तो 1 माइनस वाई की होल पावर m माइनस 1 आएगा। बेटे x की जगह 1 माइनस वाई रखोगे तो y की पावर कितना आएगा, n माइनस 1 और dx कितना आ गया, माइनस का dy। अब y की लिमिट आएगी तो पहले x की लिमिट 0 थी, x की जगह 0 लेंगे, y का मान 1, फिर x की जगह 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 0। ये होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि मैं इसको देखो लिमिट चेंज करता हूं तो माइनस आता है, तो माइनस पहले से भी यहाँ तो प्लस हो जाएगा वो, और ये कितना होगा, y की पावर n माइनस 1, 1 माइनस वाई की पावर होल पावर m माइनस 1 और dy। चेंज करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 से 1 ये आ जाएगा आपके पास। लिख सकते हैं ऐसा। अब आपको पता है कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म से क्या होता है। देखो आपको पता है ना निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको, कहने का अर्थ y की जगह मैं x ले लूं। या आपको मैं बारी बारी से बोलता हूं, जैसे आप 1 से कुछ भी है 6 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 से 6y dy लिख सकते हैं। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैंने y की जगह क्या ले लिया, x ले लिया। जैसे मैं सभी जगह x ले रहा हूं तो मेरे को dy भी क्या लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा। कहने का कुल मिला के y की जगह मैंने x पुट कर दिया। कुल मिला के बात को समझो नॉर्मल आप, तो ये आएगा आपके पास।
अरे ये बताओ क्या है, सब जानते हैं कि 0 से 1 जब x की पावर में m-1 होता है तो बीटा m लिखा जाता है, जब n-1 है तो क्या लिखा जाएगा, बीटा n। 1 माइनस एक्स की होल पावर देखो जब n-1 है तो आप क्या लिखते हो, बाद में n लिखते हो, लेकिन अब देखो m-1 है तो क्या लिखोगे, m। ये है आपके पास, ये आपने प्रूव कर दिया, बीटा mn बराबर आपने क्या प्रूव कर दिया, बीटा nm। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों की हम लगातार स्टडी करते रहेंगे। चैप्टर 1.b में आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एक एक पॉइंट की आपको स्टडी करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पूछेगा नहीं आपसे बीटा mn बराबर ये सिद्ध करो, बीटा mn इसको बोला गया है इस समाकलन को, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बीटा mn बराबर ये होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 dx। ओके, तो बढ़िया वाली स्टडी करनी है और आपकी ऐप पर कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। तो आप जो विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन बीएससी पार्ट फर्स्ट का, वो जल्दी से फोटोन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद आपको स्टोर में जाना पड़ेगा, स्टोर में कोर्स मिल जाएगा आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। वो आपको यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो संस्था के नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो।